में कोई फर्क ना रहा। आप जानते एक बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा एक्टर बॉलीवुड का, उसकी पत्नी ने पब्लिकली यीशु मसीह की, परमेश्वर की इंसल्ट की। सच्ची। उसने कहा जब मैं कैथोलिक स्कूल में पढ़ने गई और जब मैं पढ़ती पढ़ती मुझे बाइबल समझ आई, क्योंकि वहां समझाते थे, और वहां पर वो जब मैंने बाइबल पढ़ी तो वो यीशु मसीह जब चेलों को वो देता है प्रभु भोज, तो कहती इंग्लिश में लिखा था वाइन, तो वाइन मतलब शराब। तो मैंने कहा ये तो प्रभु बहुत अच्छा है, तो मैंने कहती बपतिस्मा भी ले लिया ताकि मैं शराब पी लिया करूं। अब वो पढ़े लिखे भी हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन गवार किसको कहते हैं? अनपढ़ गवार किसको कहते हैं? कामों से कहते हैं। हालेलुया। कोई भी बंदे को जब हम ये शब्द यूज करते हैं कि ये अनपढ़ गवार है, उसके कामों से, उसके चाल ढंग से, उसकी बातों से, जो वो गलत चीजें करता है, उसको कहते हैं अनपढ़ गवार। उस तरह की बातें करते हैं लोग सर्वशक्तिमान खुदा के साथ। जब वचन की समझ नहीं उन्हें, तो कुछ भी बोल देते। आप जानते हो सर्वशक्तिमान खुदा को इंसल्ट करना पब्लिकली, उसके वचन को दुरुपयोग यूज करके लोगों में उसका मजाक बनाना, क्या यह नॉर्मल है? परमेश्वर के सामने, सर्वशक्तिमान के सामने कोई नॉर्मल नहीं। ये बात को याद रख लो। मैं बताता हूं क्या है। जैसे एक व्यक्ति, बड़ा शीशा उसके सामने, बहुत बड़ा शीशा, डोर लगा लो शीशा, उसके सामने कोई चीज पकड़कर उस पर मार रहा है, तो वो क्या होगा? टूटेगा। जब वो शीशा टूटेगा तो फिर किसके ऊपर गिरेगा? उसके ऊपर गिरेगा ना। तो जब गिरेगा उसके कांच के टुकड़े, उसका हाल क्या करेंगे? ये वही लोग हैं। इनको ये पता नहीं कि तुम जो परमेश्वर को पब्लिकली अनपढ़ गवारों की तरह कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हें कुछ फेथ की समझ नहीं है कि उस जमाने में अंगूरों को उबालकर उसका सीरा बनाकर उसका रस पीते थे। आप जानते हो जब मैं भी बचपन में था तो हमारे ना बचपन में पहलवान बनने की बड़ी, आज से 30 साल पहले बड़ा अच्छा होता था, 35 साल पहले पंजाब लोग बड़े मेहनती, नशा नहीं करते थे इतना, बहुत कम करते थे। शरीर को बनाना, कुश्तियां करना, पहलवान बनना, मैं भी सोचता था पहलवान बनना है उस जमाने में। शरदाई पीते थे, शरदाई। तो उस शरदाई के लिए काफी सारी बातें थी, उसमें भांग होती, नशा होता है। तो कभी शरदाई की बात होनी, ना 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 नशे वाली वो चीज है। इसी तरह से लोगों को पता नहीं वो शरदाई एक हेल्दी ड्रिंक्स है, जबरदस्त हेल्दी ड्रिंक, लेकिन उसमें किसी ने बाद में डालना शुरू किया अलग से भांग, तो वो गलत चीज कर दी। लेकिन जो अंगूरों के रस की बात होती है बाइबल में, वो एक दाखरस है, वो वाइन नहीं है, वो शराब नहीं है। उसको कैसे लिखा, इंग्लिश ने क्या लिखा, तुम्हें क्या समझ है? कुछ भी बोलते। और जानते हो बाद में क्या करते हैं? जब परमेश्वर की ये वो हिसाब है, जैसे शीशे की बात की, और जैसे कोई बंदा अपने आप को आग में गिरा देता ना, अपनी खराब बुद्धि के कारण, तो गिरा देता था, मुड़ के आग में क्या होता? जलते हैं ना, सड़ते हैं। उसी तरह ये लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलकर अपने आप को करते हैं। और मैंने देखा उसी का बाद में पति मरने वाले हालात हो गई थी, और फिर उसके सीन देखने थे, कैसे बातें कर रही थी, हमारी प्रेयर चल रही है सब जगह, मंदिरों में, वहां यहाँ चल रही है, बहुत जल्दी मेरे पति बाहर आ जाएंगे बीमारी से। जब तुम काम पुट्ठा करोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? पुट्ठा आएगा। आप जानते हो पंजाब में एक सॉन्ग स्टार्ट हुआ, यीशु मसीह ने क्या दे दी मुझे? गड्डी। कैसे? थोड़ा सा भूल गया मैं। गड्डी देती यीशु ने, असी संगति दे लेके जाने हैं। लोगों ने उसका मजाक बना दिया, उनको ये नहीं समझ आया ये किसी का प्यार है। और यीशु बाइबल में ये लिखा, परमेश्वर
कंगालों को, नीचों को, तुच्छों को चुनता है। सोचो एक कंगाल है, सोचो एक तुच्छ है, नशेड़ी है, उसके घर में सब कुछ बेच दिया है, कोई उसे पसंद नहीं करता। ऐसे बंदे को यीशु मसीह चुनकर उसका जीवन बदल देता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, उसको परमेश्वर गाड़ी देता। वो तो गाएगा या नहीं गाएगा? वो गाएगा ना उसकी महिमा। तो उसको मजाक बनाकर रख दिया पंजाब में, शर्म तक नहीं करते। ये किसी की धार्मिकता की आस्था है, लेकिन ये सब के साथ यही जो मैं बातें कर रहा हूं होना है, क्योंकि वो खुद अपने नाश का कारण बनते हैं। हालेलुया। लेकिन इन बातों के बाद आओ मैं तुम्हारे लिए एक आज्ञा का वचन पढ़ता हूं, इनको जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग